Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. Today's daily vocabulary word is flabbergasted. So let's begin. First, I'll explain flabbergasted in English, then I'll explain it in Urdu and Hindi. So stay with me. Flabbergasted means extremely surprised or shocked. If you feel shocked because of something you are not expecting, to express that feeling of shock, you can use this adjective flabbergasted. For example, your dad gifted a Ferrari on your birthday, and you were surprised, you were shocked. To express that feeling of shock, you can say, I'm flabbergasted. This word can be used for good or bad, both situations. Whenever you are surprised, whenever you are shocked, use this adjective flabbergasted. फ्लैबरगास्टेड का मतलब ये होता है एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड और शॉक। जब आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएं किसी भी वजह से, आप शॉक में चले जाएं, तो आपकी वो जो हैरानगी वाली जो फीलिंग है या वो जो शॉक वाली जो फीलिंग है, जब आपको एक धचका सा लगता है, मतलब कुछ ऐसा हो गया जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आप ये फ्लैबरगास्टेड जो वर्ड है ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। और जो भी सिचुएशन हुई है वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है। कोई अच्छी सिचुएशन हुई और आप खुशी से सरप्राइज्ड हो गए, तो आप उस खुशी वाली जो फीलिंग है, सरप्राइज वाली जो फीलिंग है, उसके लिए भी फ्लैबरगास्टेड वर्ड यूज कर सकते हैं। और कोई खुदा ना खास्ता कोई बुरी चीज हो गई, कोई बुरा वाकया हो गया और आप उस बुरे वाकये की वजह से एकदम से शॉक में चले गए, कोई नेगेटिव बात हो गई, तो वो शॉक की फीलिंग जो है उसके लिए भी आप ये वर्ड जो फ्लैबरगास्टेड है वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके अब्बू ने आपको, आपके फादर ने आपको आपके बर्थडे पे एकदम से फरारी गिफ्ट कर दी, ठीक है, और आप ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा, तो आप एकदम से देखकर शॉक में आ जाते हैं, आप सरप्राइज में आ जाते हैं कि क्या मुझे डैड ने फरारी गिफ्ट कर दी, ठीक है। तो आप उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कह सकते हैं कि हम फ्लैबरगास्टेड। इसी तरह से कोई बैड सिचुएशन हो गई है और उस बैड सिचुएशन में आप एकदम से सरप्राइज हो गए कि क्या उसने ये कर दिया, किसी इंसान ने बहुत ही कोई घटिया हरकत कर दी जिसको कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए भी आप ये कह सकते हैं, आपको शॉक लगा उसकी उस हरकत पे, तो आप ये कह सकते हैं, आई एम फ्लैबरगास्टेड। ठीक है, तो आई होप कि आपको फ्लैबरगास्टेड का मतलब जो है समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is Anna was flabbergasted when she received her termination letter. कि एना जो थी वो एकदम से शॉक में चली गई, वो सरप्राइज हो गई जब उसको उसका टर्मिनेशन लेटर मिला, जब उसने अपने टर्मिनेशन लेटर को रिसीव किया। टर्मिनेशन लेटर होता है जिसमें आपको नौकरी से जवाब दिया जाता है, आपकी जॉब से आपको निकाल दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब उसको वो टर्मिनेशन लेटर मिला तो शी वॉज फ्लैबरगास्टेड, वो शॉक में थी। A second example is when they announced my name as a winner, I was flabbergasted. कि जब उन लोगों ने मेरा नाम जो है वो विनर के तौर पे अनाउंस किया कि जो भी चीज थी वहां पे कि इस चीज का विनर जो है वो ये शख्स है, फला शख्स है, तो वो फ्लैबरगास्टेड हो गया अपना नाम सुन के कि क्या मैं विनर हूँ। वो शॉक में चला गया, वो सरप्राइज्ड हो गया। ठीक है, खुशी से सरप्राइज्ड हो गया कि क्या मैं जो हूँ विनर हूँ, तो वो फ्लैबरगास्टेड हो गया। A third example is she was flabbergasted. A third example is she was flabbergasted on learning her parents' divorce news. कि वो एकदम से शॉक में चली गई जब उसको ये पता लगा कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो डिवोर्स ले रहे हैं। उनकी जो डिवोर्स की न्यूज़ सुनी उसने, तो वो इस न्यूज़ को सुन के फ्लैबरगास्टेड हो गई, मतलब कि एकदम से शॉक में चली गई, वो दुख की वजह से शॉक में चली गई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा तीनों एग्जाम्पल से कि कुछ अच्छा हुआ है उसकी वजह से हैरान हुए हैं तो आप फ्लैबरगास्टेड वर्ड यूज कर सकते हैं, कुछ बुरा हुआ है उसकी वजह से आप शॉक में चले गए तो भी आप फ्लैबरगास्टेड वर्ड यूज कर सकते हैं, और कुछ दुख में आप चले गए हैं, कोई ऐसी दुखी खबर सुनी है और उसकी वजह से आप शॉक में चले गए हैं, तो भी आप फ्लैबरगास्टेड वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।